हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं कि किन समीकरणों के युग्म संगत होते हैं अथवा असंगत होते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 दिया है और इसी में दूसरा समीकरण भी दिया है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो तुलना करने से पहले हम यह देखें कि a1 और a2 और b1 b2 और c1 c2 का मान क्या है। तो हम इस समीकरण को पहले तुलना करेंगे। लिखेंगे कि a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो देखेंगे कि इस समीकरण को पहले बनाएंगे इस रूप में। ये हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस c1 का मान यदि यहाँ देख रहे हैं कि पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो निगेटिव में इसको हम लिख लेंगे इक्वल टू 0। इस समीकरण से हम लोग तुलना कर रहे हैं तो a1 बराबर दे दिया है 3, b1 बराबर दिया है 2 और c1 बराबर दिया है माइनस में 5। और इस समीकरण को भी हम लोग तुलना करेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में बनाएंगे पहले। तो ये हमारा हो जाएगा 2x, a2x हो गया प्लस b2 का मान यहाँ पे -3 है तो यहाँ -3 लिखेंगे y प्लस c2 चाहिए तो ये पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो निगेटिव में कर देना इसको इक्वल टू 0। अब यहाँ तुलना कर रहे हैं तो a2 का जो वैल्यू है ये दिया है 2, b2 का वैल्यू दिया है -3 और c2 का जो वैल्यू है -7। अब क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कह रहे हैं कि a1 अपान a2 और b1 बटे b2 और c1 अपान c2 के बारे में तुलना कीजिए। तो हम निकालेंगे a1 बटे में a2। तो a1 का मान यहाँ पे 3 निकाले हैं और a2 का मान निकाले हैं 2, यानी a1 बटे a2 का मान आ गया 3 बटे 2। अब हम निकालेंगे b1 बटे b2। तो b1 का मान यहाँ निकाले हैं 2, यहाँ हम 2 लिखेंगे और b2 का मान लिखे हैं -3। अब c1 का मान निकाले हैं हम, c1 बटे c2 भी निकालेंगे तो c1 का मान निकला है -5 अपान c2 का मान है -7, या इसको हम लिख सकते हैं 5/7। हम देख रहे हैं कि जो a1 बटे a2 है इस 3 बटे 2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, क्योंकि a1 बटे a2 यानी 3 बटे 2 बराबर नहीं है 2 बटे -3 के, यानी कि लिखेंगे कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। और इस कंडीशन में हम जानते हैं कि समीकरण के हल जो होते हैं अद्वितीय हल होते हैं। ये अद्वितीय हल और जब समीकरण के अद्वितीय हल होंगे तो बताएंगे कि इन समीकरण युग्मों का हल जो होगा संगत होगा। तो लिखेंगे कि समीकरणों का युग्म संगत होगा, क्योंकि इन समीकरणों का जो हल आएगा अद्वितीय हल आएगा और इस कंडीशन में समीकरण युग्मों का हल जो होता है संगत होता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 है। इसको हम बदल देंगे a1x प्लस ये हो जाएगा -3y और ये इधर हो जाएगा -8, c का मान इक्वल टू 0 हो जाएगा। और तथा दूसरा क्वेश्चन है समीकरण 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, इसको भी बदल लेंगे। ये हो जाएगा -6y प्लस -9 इक्वल टू 0। यहाँ a1 बराबर दिया है 2, b1 बराबर दिया है -3 और c1 बराबर दिया है -8। और उस समीकरण में a2 बराबर दिया है 4, b2 बराबर दिया है -6 और c2 बराबर दिया है -9।
अब हम तुलना कर रहे हैं a1 बटे a2। a1 बटे a2 यानी कि a1 का मान दिया है 2 और a2 का मान दिया है 4। इसको हम घटा सकते हैं, लिख सकते हैं कि 1 बटे 2 यानी a1 बटे a2 का मान आ गया 1 बटे 2। अब हम तुलना करें b1 बटे b2, b1 बटे b2। तो b1 का मान यहाँ हम लोग निकाले हैं कि माइनस में 3 बटे 4, माइनस में 3 और b2 का मान है माइनस में 6। ये कट गया, यहाँ से इसको घटा सकते हैं 1 बटे 2 यानी कि a1 बटे a2 का मान भी आ गया है 1 बटे 2 और b1 बटे b2 का मान भी आ गया 1 बटे 2। अब हम लोग निकाल रहे हैं c1 बटे c2। तो c1 का मान दिया है माइनस में 8 और c2 का मान दिया है माइनस में 9 यानी कि ये हो जाएगा 8 बटे 9। हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 जो है बराबर है b1 बटे b2 के, यानी कि 1 बटे 2 इसका भी मान आया है a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान भी 1 बटे 2 ही आया है। लेकिन c1 बटे c2 के बराबर न तो a1 बटे a2 है और न ही b1 बटे b2 है। ये दोनों ही c1 बटे c2 के बराबर नहीं है और इस कंडीशन में हम जानते हैं कि अगर a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, इन समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। लिखेंगे कि कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो इन समीकरणों का युग्म जो होगा असंगत होगा। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण था इसका युग्म जो था ये संगत आया और ये समीकरण, ये जो दोनों समीकरण हैं इन समीकरण युग्म का हल असंगत